चेन रिएक्शन। व्हाट इज पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका काम क्या है, क्यों इसका यूज क्या होता है, इसके कितने स्टेप होते हैं, स्टेप बाय हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। हम जानते हैं ना, द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड डीएनए और द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसकी जिसकी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसकी हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसको जब हम ऑब्टेन करते हैं सोर्स से, तो इनका नंबर फ्यूअर होता है, कुछ ही होता है। और हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत लार्ज अमाउंट में टारगेट डीएनए की ज़रूरत होती है। अब ऐसी कंडीशन में दो प्रोसेस होती है, तो हम बार बार पूरी 2-3 स्टेप की जो प्रोसेस होती है, जिसमें हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करें, आइसोलेट करें, उसके बाद उसको फ्रेगमेंट में ब्रेक करें और उसके बाद उस फ्रेगमेंट को फिर काउंट करके अलग करें, या तो ऐसे करें या दूसरी जो टूल्स यूज किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जैसे ही हमें मिल जाता है, उसकी मल्टीपल कॉपी हम क्या कर सकते हैं, इन विट्रो बना सकते हैं। यानी हम मल्टीपल कॉपी, few several 100,000 even 1 million जीन्स ऑफ इंटरेस्ट और टारगेट डीएनए को बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए जिस टूल की आवश्यकता पड़ती है, जिस टूल की जरूरत पड़ती है, उस टूल को हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन, तो हम कह सकते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से हम मल्टीपल कॉपी ऑफ टारगेट जीन को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, प्रोसेस पढ़ेंगे। दूसरी जो स्टेप होता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सबसे पहला जो होता है, नंबर 1 पर हमको एटलीस्ट उस जीन्स की जरूरत पड़ती है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी बनाना होता है। यानी एटलीस्ट 1 जीन ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है। पहला आपका हो गया। दूसरा जो होता है, इसमें हमें इस जीन्स की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को ऑपरेट करना होता है। तो दूसरा एक स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। और ये भी एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है। अगर रूम टेम्परेचर पे होती तो एनिमल की बॉडी के अंदर जो पॉलीमरेज चेन, एनिमल की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले पॉलीमरेज एंजाइम को हम लेकर के इस प्रोसेस को ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है, इसलिए इसमें स्पेसिफिक पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है जिसे टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। एक ऐसा एंजाइम होता है जो थर्मस इक्वासीटम, एक बैक्टीरिया होता है जो हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, और वहाँ का टेम्परेचर जो होता है मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कैन बी एक्सीड अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये जो आपका टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स होता है, ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को ऑपरेट कर सकता है। तो एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक क्वेश्चन भी है कि इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज क्यों किया जाता है। क्यों? क्योंकि टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे, इन रेफरेंस टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लिविंग थिंग, ये हाई टेम्परेचर पे भी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को ऑपरेट करता है। और पीसीआर जिस सिस्टम में होता है उसका टेम्परेचर जो होता है दैट इज अबाउट 80 और अबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 से ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो होता है आपका है प्राइमर, और ये जो प्राइमर होते हैं, 2 प्राइमर का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दीज प्राइमर आर द
oligonucleotide that is the complementary to the single strand of 3 कार्बन साइड के स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस के ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और इनका जो नंबर होता है वो आपका 2 होता है। एंड लास्ट में आता है चौथा जो होता है, दैट इज द लास्ट में क्या होगा, आप पॉलीमराइजेशन करना होगा, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का की जरूरत पड़ेगी, जो पॉलीमरेज एंजाइम्स को लेकर के इस आपके डीएनए स्ट्रैंड से जोड़ देगा। तो वंस अगेन पहला जो होगा, इसमें टारगेट जीन्स की जरूरत पड़ती है जिसकी मल्टीपल कॉपी करना होता है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा पॉलीमरेज एंजाइम, जो पॉलीमराइजेशन करता है। इसको शुरू करने के लिए 2 प्राइमर की जरूरत होती है और ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफिक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है। दीज आर द रिक्वायरमेंट इन पीसीआर। दूसरा होता है इन पीसीआर देयर आर द 3 स्टेप। अब ये मेन होगा, बेसिक था। पीसीआर में 3 स्टेप होती है। पहला जो होता है वो डीनेचुरेशन। व्हाट हैपन इन डीनेचुरेशन? डीनेचुरेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा ये टारगेट डीएनए होता है, अब ये जो टारगेट डीएनए होता है ये आपका कितना हो सकता है, 1000 से लेकर के 5000 बेस पेयर का ये आपका क्या होता है, एक जीन्स होता है, और इसी की हमको क्या करना, मल्टीपल कॉपी ऑब्टेन करना होता है। याद रखिए कि हियर नॉट द क्लोनिंग ऑपरेट, यहाँ पे क्लोनिंग नहीं हो रही बल्कि उसी की मल्टीपल कॉपी होती है, यानी आप कह सकते हैं इसका एम्प्लीफिकेशन होता है। तो एम्प्लीफिकेशन के लिए ही हम क्या करते हैं, पीसीआर का यूज करते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो डबल स्ट्रैंड होता है इसको हमको सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक करना होता है। इसके लिए इसको क्या करते हैं, हम हीट कर देते हैं, और जब हम इसको 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, अबाउट 15 सेकेंड, देन ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एप्रोप्रिएट बेस पेयर आर ब्रेक। जितने भी आपके ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। आप कह सकते हैं ये क्या होता है, जो इसका नेचुरल फॉर्म होता है डबल स्ट्रैंड से, इट कैन बी कन्वर्ट टू द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन में डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक कर दिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। जब हम टेम्परेचर को एक्सीड कर देते हैं, अल्टीमेटली ये जो बॉन्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और हमें 2 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है वो ऑब्टेन हो जाता है। अब आती है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड द एनिलिन। एनिलिन का मतलब ऐड करना, जोड़ना। इस एनिलिन में क्या होता है, प्राइमर की जरूरत होती है। ये प्राइमर क्या होता है, इट इज द स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री टू द 3 एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है उसके 3 एंड साइड में ये क्या होते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और अल्टीमेटली ये जा करके आपके क्या होते हैं, यहाँ पर इस साइड में जैसे ही टेम्परेचर हम इसको लेकर के प्राइमर को और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को लेकर के जब हम 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं, तो ये जो प्राइमर होते हैं उनमें और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के नाइट्रोजन के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इस तरह से इससे आकर के क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसमें एक चीज याद रखना है, टेम्परेचर, और दूसरा जो होता है कि ये जो प्राइमर होते हैं इनका नंबर 2 होता है, याद रखिएगा नंबर 2 होगा, और ये जो प्राइमर होंगे हमेशा क्या होंगे, जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होगा उसके 3 एंड की तरफ से जुड़ेंगे, क्योंकि ये 3 एंड की तरफ के जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं उन्हीं के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। ये आकर के यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ये आकर के यहाँ पर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ एनिलिन इज कंप्लीटेड। अब उसके बाद थर्ड स्टेप होती है, अब इस प्राइमर को स्टैंड किया जाता है, और ये पूरी प्रोसेस जो होती है क्या होती है, 2 डबल स्टैंड में कन्वर्ट कर दी जाती है। इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो आपके एनिलिन के स्टैंड होते हैं उनके साथ
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं, मिला देते हैं। और जैसे ही इनके साथ इनको मिलाते हैं, यूज करते हैं, कह सकते हैं, एंड द टेम्परेचर इज एक्सीड अप टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड, द पॉलीमरेज एंजाइम कैन डू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। और ये पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को ऑपरेट करता है, और ये जो आपके प्राइमर्स होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और इस तरह से दो डबल स्ट्रैंड जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या होते हैं, ऑब्टेन हो जाते हैं। इसी के तुरंत बाद फिर इस प्रोसेस को हम रिपीट कर देते हैं। एक बार फिर ये डीनेचर्ड होगा, और इस तरह से इससे आपके क्या होंगे, पहली जब साइकिल यहाँ से शुरू हुई थी फिर यहाँ से आएगी, एक साइकिल के कंप्लीट होने पे कितने होंगे आपके, 4 डीएनए स्टैंड बनते हैं। और इस तरह से अगर ये साइकिल 2 बार रिपीट होती है तो 8 डबल स्टैंड डीएनए का फॉर्मेशन होता है, एंड इट कैन बी डिपेंड अपॉन द नीड of the experiment. We can obtain millions of the DNA strand or gene of interest when the process of polymerization can be carried out in 30 times, or if these cycles are operated in 30 times, then finally 1 million of double strand DNA are obtained, and finally we can obtain a large number of gene of interest with the help of PCR. अगर आपको लगती है कि वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद अगला जो